ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। मुझे नहीं चाहिए इंसाफ। अपने आप को संभालो दामिनी, सच की जीत होगी, हमें इंसाफ मिलेगा। कैसा सच? कौन सा इंसाफ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बोलने दीजिए गोविंद जी, मुझे बोलने दीजिए। बहुत देखा, बहुत सुना। उर्मी के बलात्कार को धंधा बनाया है इन लोगों ने, धंधा, रोजी रोटी बनाया है। उर्मी के तबाही को चटपटी कहानी बनाकर किश्तों में बेचा है प्रेस ने, तो उसकी बर्बादी को पैसे बटोरने का जरिया बनाया है पुलिस ने। और डॉक्टर, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वो भी पैसे खाकर भाग गया, उर्मी को मरने के लिए छोड़कर। गिद्धों से भी बदतर है ये लोग, जो जिंदा इंसान को लौच खाते हैं। ढोंगी है, फरेबी है, सब के सब। मंदिर में देवी की मूर्ति को रेशमी कपड़े पहनाते हैं और बाहर औरतों के कपड़े उतारते हैं, नंगा करते हैं उन्हें। ऐसे लोगों में नहीं साबित करनी है सच्चाई, मुझे नहीं साबित करनी है सच्चाई। उर्मी का बलात्कार एक बार क्या देखा मैंने, उसे इंसाफ दिलाने क्या निकली मैं। हर गली, हर नुक्कड़ में उसका बलात्कार हुआ, कभी पुलिस थाने में तो कभी इंसाफ के इस मंदिर में। बार बार बलात्कार हुआ उसका, हर बार बलात्कार हुआ। हाथ कहाँ थे? हाथ कहाँ थे? बाहों पर या कंधों पर, कमर पर या जांघों पर? कितनी नंगी थी वो? ये सवाल जरूरी थे, मगर किस तरह पूछे गए थे मुझसे? और जब ऐसे घिनौने सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे तो क्यों नहीं उठी एक भी आवाज? कहाँ थे वो भाई जो बहन की रक्षा के लिए राखी पहन के निकलते हैं? क्यों झुकी हुई है आज सबकी नजरें? क्यों? उस दिन तो सबकी नजरें मुझ पे गड़ी हुई थी जब चड्ढा साहब मेरी बेइज्जती कर रहे थे। क्यों चड्ढा साहब? घुटनों के ऊपर के हिस्से को जांघें कहते हैं, ये मैं भी जानती हूं। अब मैं आपसे पूछती हूं, जवाब दीजिए चड्ढा साहब। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं ना? आप कम सुनते हैं चड्ढा साहब, इसलिए मैं जोर से कहती हूँ, चीख के कहती हूँ, ताकि आप साफ साफ सुन सके। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं चड्ढा साहब। इंसान की पहली पहचान इसी हिस्से से होती है। हर माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है। आपने भी पिया होगा चड्ढा साहब। क्या आप अपनी माँ बहन से ऐसे सवाल करते जैसे आपने मुझसे किए थे? जवाब दीजिए चड्ढा साहब, नजरें उठाकर आंखें मिलाकर जवाब दीजिए।